तानजीरो को 3 क्लोन से लगभग हारने के बाद नेजुको के आने से वो बच जाता है। सभी मनुष्यों को राक्षसों से बचाने के लिए सम्मोहित होने के बाद वो अपने भाई के साथ क्लोन से लड़ने की तैयारी करती है। वो 3 सींग वाले क्लोन को लात मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसके संपर्क में आने से पहले ही वो पीछे हट जाता है। इससे पहले कि वो उसका पीछा करे, तानजीरो नेजुको को अपने साथ रुकने और फिर से इकट्ठा होने के लिए बुलाता है। उसकी ओर दौड़ते समय नेजुको को 2 सींग वाले क्लोन ने लगभग पकड़ लिया। तानजीरो पहले तो उसकी सुरक्षा के लिए चिंतित होता है, लेकिन वो चतुराई से हमले से बचती है और उसके पास पहुंच जाती है, ये याद करते हुए कि एक राक्षस के रूप में नेजुको इतनी कमजोर नहीं है कि उसे उसकी सुरक्षा की आवश्यकता हो। तानजीरो को विश्वास होता है कि वो काजुमी और लड़की की रक्षा कर सकती है, जबकि वो राक्षसों का पीछा करेगा। इससे पहले कि वो उसे बताए, 2 सींग वाला क्लोन फिर से निकलता है और उससे युद्ध में उलझ जाता है। एक क्लोन के ध्यान भटकने से तानजीरो दूसरे 2 से लड़ने के लिए दलदली पोर्टल में कूदने का फैसला करता है। नेजुको से 2 बायस्टैंडर्स की रक्षा करने के लिए कहते हुए तानजीरो को उसकी बहन ने सिर हिलाकर जवाब दिया। वो पोर्टल में कूद जाता है और खुद को एक गहरे गंदे दलदल में पाता है, जो पिछले पीड़ितों के कपड़ों से भरा हुआ है। निर्दोष लोगों की इतनी संख्या में मौत से वो क्रोधित हो जाता है। वो उनके अपराधों को अक्षम्य बताता है, लेकिन दोनों क्लोन उसे देख लेते हैं। एक सींग वाला क्लोन अपने क्षेत्र में प्रवेश करने और नुकसान में होने के लिए उसे ताना मारता है। तानजीरो बुदबुदाता है कि उसे कम मत समझना, क्योंकि माउंट सगिरी की पतली हवा ने उसे कम ऑक्सीजन के साथ लड़ने में मदद की है। जैसे ही वे एक साथ आते हैं, वो हमला करने के लिए अपनी तलवार उठाता है। ये देखकर क्लोन अस्थायी रूप से पीछे हट जाते हैं, उसके चारों ओर तेज कोनों पर तैरते हैं। एक ऐसे हमले का उपयोग करने का विकल्प चुनते हुए जो अस्थिर पैर का उपयोग कर सकता है और पानी में एक वॉर्टेक्स का उपयोग करने में सक्षम है, वो क्लोन के अपने पास आने का इंतजार करता है। जैसे ही वे उसे मारने के लिए करीब आते हैं, तानजीरो वाटर ब्रीदिंग 6th फॉर्म व्हर्लपूल का उपयोग करता है और एक साथ दोनों क्लोन का सिर काट देता है। उसके बाद वो जल्दी से पानी में तैरती हुई कोई चीज पकड़ता है, लेकिन इतनी देर तक अपनी सांस रोककर रखने के तनाव को महसूस करने लगता है और नेजुको तक पहुंचने के लिए तैरकर ऊपर आता है। जैसे ही आखिरी क्लोन नेजुको से लड़ता है, वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके वार से बचती है और उसकी छाती पर जोर से मुक्का मारती है, जिससे वो खून की उल्टी करता है। जैसे ही वो भागने के लिए एक पोर्टल बनाने की कोशिश करता है, वो उसका पीछा करती है और उसे अपने भागने से दूर जाने के लिए मजबूर करती है। जैसे जैसे वे लड़ते रहते हैं, क्लोन उसके साधारण हमलों का आदी होने लगता है और नेजुको को मारने में कामयाब हो जाता है। उसके माथे को अपने पंजों से काट देता है। इससे पहले कि वो उसे मार सके, तानजीरो दलदल पोर्टल से निकलता है और क्लोन की दोनों बाहें काट देता है। तलवार की नोक पर क्लोन को पता चलता है कि तानजीरो ने पहले ही उसके अन्य 2 रूपों को मार दिया है। तानजीरो राक्षस को डांटता है और गुस्से में पूछता है कि उसने कितनी जान ली है। दानव केवल जवाब देता है कि बूढ़ी होने वाली लड़कियों का स्वाद खराब हो जाता है और दावा करता है कि उन्होंने उन्हें उनकी भलाई के लिए मारा। क्रोधित होकर तानजीरो उसके बात करने से पहले उसकी जीभ काट देता है। दानव से तानजीरो ने मुजन किबुत्सुजी के बारे में जो कुछ भी जानता है वो बताने के लिए कहता है, लेकिन नाम सुनते ही दानव अचानक डर जाता है। हालांकि तानजीरो चौंक जाता है, वो दानव को और धमकाता है और उससे जानकारी मांगता है। दानव जवाब देता है कि वह उसे कुछ भी नहीं बता सकता है, यह याद करते हुए कि जब उसे मुजान द्वारा बुरी तरह से धमकाया गया था और उसे उसके बारे में किसी को कुछ भी न बताने के लिए कहा गया था, क्योंकि वह हमेशा देख रहा होगा। वो दोहराना शुरू कर देता है कि वह कुछ भी नहीं कह सकता है और अधिक अनियमित हो जाता है, क्योंकि तानजीरो उसमें डर महसूस करता है। क्लोन अपनी बाहें वापस बढ़ाता है और तानजीरो को मारने का प्रयास करता है, लेकिन डीमन स्लेयर उसका सिर काट देता है, जिससे दानव हमेशा के लिए मर जाता है। वो अभी भी अपनी जानकारी नहीं मिलने से परेशान होता है। तानजीरो नेजुको को देखने के लिए दौड़ता है और उसे पहले से ही ठीक होने के लिए सोई हुई पाता है। वो उसे घायल करने के लिए माफी मांगता है और उसे वापस इंसान में बदलने के अपने वादे को दोहराता है। नेजुको को वापस उसके डिब्बे में रखने के बाद तानजीरो काजुमी के पास जाता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है। काजुमी जवाब देता है कि वो नहीं हो सकता, अब इस ज्ञान के साथ कि उसकी मंगेतर मर चुकी है। वो काजुमी से कहता है कि वो कितने भी लोगों को खो दे, जीना जारी रखे। गुस्सा होकर काजुमी तानजीरो की शर्ट पकड़ता है और पूछता है कि उसकी उम्र का कोई व्यक्ति किसी को खोने के बारे में क्या जान सकता है। तानजीरो धीरे से उसकी पकड़ को छोड़ने के लिए उसका हाथ पकड़ता है और उसे सततको की हेयरपिन देता है ताकि वो उसमें कुछ पा सके, और फिर चला जाता है। जैसे ही काजुमी अपनी प्यारी सटोको के अवशेषों को देखकर आंसू बहाता है, वो तानजीरो को दूर जाते हुए देखता है और महसूस करता है कि उसने भी कुछ ऐसा ही सहन किया था। काजुमी अपने कठोर शब्दों के लिए डीमन स्लेयर से माफी मांगता है और जवाब में उसे अलविदा कहता है। अपने हाथ को देखते हुए वो उसे इतना खुरदुरा देखकर चौंक जाता है और महसूस करता है कि यह अथक प्रशिक्षण के कारण था। तानजीरो को अचानक उसका कासुगाई क्रू मिलता है और उसे टोक्यो के असाकुसा जिले में अपने अगले मिशन का विवरण दिया जाता है। वो ये जानकर चौंक जाता है कि उसे अपना पहला मिशन पूरा करने के तुरंत बाद फिर से यात्रा करनी होगी।
असाकुसा पहुंचने पर तानजीरो रात में पूरे क्षेत्र को घेरने वाली तेज रोशनी को देखकर विस्मय में देखता है, ये सोचकर कि शहर पहले से ही कितने उन्नत हो गए हैं। ऊंची इमारतों को देखकर और पहली बार एक ट्राम देखकर उसे चक्कर आने लगता है। वे एक गली में प्रवेश करते हैं, लेकिन एक चुंबन लेते जोड़े को देखकर तुरंत चले जाते हैं। वे शहर से भागते हैं, लेकिन तानजीरो हर उस चीज से अभिभूत हो जाता है जिसे वो देखता है। आखिरकार भाई बहन असाकुसा के बाहरी इलाके में पहुंचते हैं और एक उडोन की दुकान पर रुकते हैं। एक थका हुआ तानजीरो तब दुकानदार से एक कटोरा मंगवाता है। अपना कटोरा प्राप्त करने के बाद वो अपना भोजन करने की तैयारी करता है, लेकिन अचानक एक गंध का पता लगाता है। सदमे में वो उठ जाता है और अपना कटोरा गिरा देता है। तानजीरो जोर से सांस लेने लगता है और शहर को देखता है, अपनी तलवार को अपने साथ ले जाता है। जैसे ही वो स्रोत की ओर दौड़ता है, वो सोचता है कि ये शहर में इतनी अचानक क्यों दिखाई दिया है। जैसा कि वो मानता है कि ये मुजन हो सकता है, वो एक आदमी को ठीक सामने देखता है जो गंध छोड़ रहा है। तानजीरो उसके कंधे को पकड़ता है और वो आदमी मुड़ता है, अपनी लाल बिल्ली जैसी आंखें दिखाता है। ये जानकर कि ये खुद मुजान है, तानजीरो अपनी तलवार निकालने की तैयारी करता है, लेकिन एक छोटी लड़की की आवाज सुनता है और मुजान की बाहों में एक बच्चा देखता है। इंसान के रूप में रहने का दिखावा करते हुए उसे देखकर तानजीरो डर से जम जाता है। मुजान शांति से लड़के से पूछता है कि क्या वो उसकी मदद कर सकता है और उसकी पत्नी से मिलता है, जो पूछती है कि क्या हंगामा है। उसकी पत्नी पूछती है कि क्या वो पहले तानजीरो से मिला है, लेकिन मुजान इससे इनकार करता है। वो चुपचाप अपने पंजे निकालता है और एक राहगीर को गर्दन पर इतनी तेजी से मारता है कि तानजीरो के अलावा कोई नोटिस नहीं करता है। आदमी कटने से दर्द महसूस करता है, लेकिन अचानक बदलने लगता है, जिससे उसकी पत्नी चिंतित हो जाती है। उसके दांत नुकीले हो जाते हैं और उसकी आंखें गहरी लाल हो जाती हैं, जिससे वो डर जाती है। तानजीरो अंदर आने और उसे रोकने का प्रयास करता है, लेकिन नया बदला हुआ राक्षस अपनी पत्नी के कंधे को काट लेता है, जिससे आसपास की भीड़ डर जाती है, क्योंकि मुजन चुपचाप देखता है।